संसार की व्यवस्था वस्तु को ही हम उपयोग और प्रयोग करने के लिए कला की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में जीने की कला की आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य है, हम संसार के साधन संसाधन को तो कला द्वारा उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस जीवन द्वारा साधन संसाधन का प्रयोग होना चाहिए उस जीवन की कला को हमने बिगाड़ दिया है, भटका दिया है। आज यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, दिखने में तो सब कुछ है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए, महाराज आप तो ठीक ठाक हैं, घर द्वार दलान मकान गाड़ी घोड़ा द्वार पर होगा क्या? महाराज सब कुछ तो है लेकिन डिप्रेशन टेंशन में है। क्यों भाई? अच्छा सुंदर आपने मकान बना दिया, दलान बना दिया, गाड़ी घोड़ा हो गया, परिवार में सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लिया, अब क्यों टेंशन डिप्रेशन है? तो हमारे परिवार के लोग हमारे आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, हमारी मर्यादा को नहीं मानते हैं, हमारा बेटा हमारा पत्नी हमारा अमुक अमुक हमारी बातों को नहीं मानते हैं। क्या जीवन के साधन से मतलब? धन ही सुख का कारण है। अगर धन ही सुख का कारण होता तो रिजर्व बैंक मैनेजर साहब को रुपया के अपने आप तिजोरी को दे करके प्रणाम करके प्रसन्न होना चाहिए। कभी एक प्रसन्नता होती है? धन ही अगर सुख का कारण है तो धन देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, धन ही सुख का कारण नहीं है। मकान दलान दुकान गाड़ी घोड़ा ही तो शोरूम में एक गाड़ी आप खरीदने की बात करते हैं, शोरूम में दसों सैकड़ों गाड़ी लगी रहती है, देखकर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा होता नहीं। क्यों? वो सब कुछ है लेकिन अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए दुख है। इसीलिए दुख है। केवल धन से हम प्रसन्न नहीं है, केवल पद से हम प्रसन्न नहीं है, केवल घर द्वार से हम प्रसन्न नहीं है, अपना नहीं है, अपने लोगों का नहीं है, इसीलिए हम दुखी है। अतः अपना और अपने लोगों के पास जो रहे उसका कैसे उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, इसके लिए कला की आवश्यकता है और वह कला कथा द्वारा ही प्राप्त होती है। चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, यज्ञ हो, तीर्थ हो, व्रत हो, दान हो, जब तक हमारे जीवन में जीवन जीने की कला नहीं आती है तब तक सब कुछ रहने के बाद भी वह साधन संसाधन हमारे